भारत के अंदर 25 से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया, बस एक लोन देने वाली एप्लीकेशन के चलते। ये चाइनीज़ एप्लीकेशंस हैं जो लोन देने का क्लेम करती हैं, उसकी वजह से 25 से ज़्यादा लोगों ने भारत में सुसाइड कर लिया है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अभी हाल ही में आपने 1-2 हफ्ते पहले भी सुना होगा कि जो चाइनीज़ कंपनी की लोन देने वाली एप्लीकेशंस है, ये फ्रॉड बहुत खतरनाक चल रहा था। चंडीगढ़ से भी कई लोग गिरफ्तार किए गए थे। ये पूरा माजरा मैं समझाता हूँ आपको क्या है। तो कई ऐसी एप्लीकेशन है जो चाइनीज़ एप्लीकेशन है, वो लोन देने का क्लेम करती हैं। उसमें अगर आपने अपने मोबाइल में वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया और वहाँ पे लोन देने के लिए अप्लाई करने को मांगती हैं, अगर आपने अप्लाई कर दिया, आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी और आपसे टर्म एंड कंडीशन वहाँ पे अलाउ करवाया जाएगा। आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो उनको मिल जाएंगे, आपके जो मोबाइल में गैलरी में फ़ोटो वो उनको मिल जाते हैं। तो वो आपको स्टार्टिंग में तो लोन दे देती हैं, छोटा बहुत अमाउंट दे देती हैं, और बाद में उसके चलते उसके बदले ढेर सारा अमाउंट आपसे मांगती हैं। अगर आप देने से इनकार करते हैं तो उन्होंने ऑलरेडी आपके मोबाइल से फ़ोटो ले लिए हैं और जो कॉन्टैक्ट नंबर वो ले लिए हैं। तो वहाँ पे जो आपके पर्सनल फ़ोटो है उन पे कुछ उल्टा पुल्टा लिख कर वो आपके जो रिश्तेदार हैं जिनका कॉन्टैक्ट नंबर था उन पे वो भेजते हैं। याद रखिए, वो लोन उन्हीं को देते थे जिनके मोबाइल से पर्सनल जो फ़ोटो होते थे कुछ उनको अच्छा मिल जाता था। जैसे आपकी कोई पर्सनल वीडियो है, पर्सनल फ़ोटो है, वो उनको प्राप्त हो गई तो उन्हीं को वो लोन देते थे। फिर आपको पता नहीं लग पाता था कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। पहले एलिजिबल हैं या नहीं, आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, सारी टर्म एंड कंडीशन को अप्लाई करेंगे, तो लोन देने से पहले वो ऑलरेडी आपके जो कॉन्टैक्ट हैं और आपके जो गैलरी में फ़ोटो है, वीडियो हैं, वो उन्होंने एक्सेस कर लिए हैं। तो अगर उन्हें लगेगा कि भैया आपकी जो कोई पर्सनल स्टफ ऐसा है कि बाहर अगर चला जाएगा तो आपकी बदनामी होगी, उसके डर से आप कुछ भी कर सकते हैं, तो उस आधार पर वो आपको लोन दे देते थे और कुछ दिनों बाद उसके बदले ढेर सारा अमाउंट आपसे मांगते थे। अगर आप देने से इनकार करते थे तो वो जो आपका पर्सनल फ़ोटो या वीडियो है आपके रिश्तेदारों को भेज देते थे, क्योंकि उन्होंने आपके मोबाइल से कॉन्टैक्ट नंबर भी ले लिए हैं। तो इसके चलते, बदनामी के चलते, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया है। कुछ कहानी बताता हूँ मैं पे। जैसे एक कपल थे, शादीशुदा कपल थे, उनके कुछ पर्सनल फ़ोटो थे और पर्सनल बेडरूम के वीडियो थे उन्होंने बनाए हुए थे। तो उन्होंने भी ऐसे ही चाइनीज़ एप्लीकेशन के झांसे में आकर लोन के लिए अप्लाई किया होगा या एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके कुछ टर्म एंड कंडीशन अलाउ कर ली होगी। तो उसके चलते उनके अकाउंट में उस एप्लीकेशन वालों ने कुछ पैसे दे दिए और कुछ दिनों बाद उनसे दुगना तिगना पैसे जो है वो मांगने लग गए और उन्होंने नहीं दिया। तो इस कारण से वो जो पर्सनल फ़ोटो है, वीडियो है, वो उन्हीं के रिश्तेदारों के कॉन्टैक्ट नंबर जो मिले थे ना वहाँ पर भेजने लग गए। तो ऐसे कई लोगों ने सुसाइड कर लिया है इस शर्म के मारे। उनकी प्राइवेसी लीक हो गई। आपको पता ही है कि आर्टिकल 21 आपको प्राइवेसी का अधिकार देता है, निजता का अधिकार देता है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा हुआ है। तो ऐसे कई जो गैंग है वो पकड़े भी गए हैं। अभी हाल ही में आपने चंडीगढ़ में देखा, ऐसे बहुत खतरनाक जो बड़ा गैंग था वो पकड़ा गया है। तो फिर सतर्क रहिए, कोई भी एप्लीकेशन जो इंस्टॉल कीजिए आपको पता होना चाहिए ये कौन सी एप्लीकेशन है, कोई फ्रॉड एप्लीकेशन तो नहीं है। कोई भी लिंक आपको भेजता है उस पर सोच समझ के आप क्लिक कीजिए। और ऐसे ही दिल्ली का एक लड़का था, तो उसके लिए भी ऐसी सिचुएशन बनी, उसके अकाउंट में 4,000 के आसपास रुपए आ गए। उसके बाद उससे दोबारा मांगे गए ढेर सारे पैसे, उसने नहीं दिए। तो उसके दोस्तों को, उसके रिश्तेदारों को ये फ़ोटो भेजा गया, उस पर थंबनेल पे लिख दिया गया कि भैया ये जो पर्सन है ये समलैंगिक है और ये 200-300 रुपये के लिए घिनौने काम करने के लिए तैयार है। ऐसा उसकी बदनामी कितनी ढेर सारी हुई। तो ये सब करके, टॉर्चर करके, बदनाम करके ये पैसा ऐंठ लिया करते थे। बहुत बड़ा ये फ्रॉड चल रहा था, बहुत दिनों से चल रहा था। हालांकि इसका खुलासा अब हुआ है। तो आप सभी को सतर्क हो जाना चाहिए इसके बारे में। और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए श्री एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।